Brought to you by Techno Camon 30 series. कांग्रेस की तरफ से पोस्टल बैलेट का काउंटिंग पहले हो और उसके बाद जो है बॉडी है इलेक्शन कमीशन, उनको न्यूट्रल होना चाहिए और जनता देख रही है इलेक्शन कमीशन के सवाल। जयराम रमेश। देखिए, इलेक्शन कमीशन के बारे में लोगों के मन में बहुत शंकाएं हैं। इलेक्शन कमीशन एक न्यूट्रल बॉडी है, एक संवैधानिक संस्था है, लेकिन जिस तरह से बार बार हमको जाकर सभी विपक्षी दलों को जाकर चुनाव आयोग के सामने हाथ जोड़ना पड़ता है, कुछ बातें सामने लानी पड़ती है और चुनाव आयोग भी सुना अनसुना करती है, ये इंडिपेंडेंट बॉडी का लक्षण नहीं है। प्रधानमंत्री चुनाव के दिन ध्यान को बैठते हैं और पूरा फोकस चैनल पर उनका ऊपर आता है। ये एक प्रकार से आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है। देश के गृह मंत्री जो जयराम रमेश जी ने कहा है, देश के गृह मंत्री देश के विभिन्न क्षेत्र में लगभग 150 कलेक्टर और डीएम को फोन करके जो सूचना देते हैं, ये कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है। पोलिंग एजेंट को जिस तरह से रोका गया पोलिंग एजेंट उम्मीदवार, ये भी ठीक नहीं है, पहले कभी हुआ नहीं था। एग्जिट पोल जिस तरह से आ रहे हैं और उस माध्यम से प्रेशर किया जा रहा है लोगों के ऊपर मानसिक, ये भी कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है। कल अब काउंटिंग शुरू होगा, तब क्या होगा मुझे पता नहीं। तो हम बार बार ये चुनाव आयोग से कहेंगे कि आप इंडिपेंडेंट, एक कहना पड़ता है इस देश में लोकतंत्र में कि आप इंडिपेंडेंट बॉडी है, आप समझ लीजिए, आप किसी के गुलाम नहीं हो, चाहे बीजेपी हो चाहे और कोई सत्ताधारी पार्टी हो, आप उनके गुलाम नहीं हो, आप इंडिपेंडेंटली काम करो। लेकिन चुनाव आयोग काम नहीं करता। चुनाव आयोग बीजेपी की एक्सटेंडेड ब्रांच, बीजेपी की एक शाखा इस तरह से काम कर रहे, इसलिए इस देश का लोकतंत्र 10 साल में संकट में आया, खतरे में आया। तो हम कल पूरी एकजुटता से हमारे लोगों को कहा है, आखिरी वोट की गिनती होने तक आप वहां बैठिए, डट के रहिए। आपके ऊपर दबाव लाया जाएगा, तरह तरह के हथकंडे अपनाए जाएंगे, आपको डिमोरलाइज किया जाएगा, लेकिन आप वहां से हटो नहीं। ये हमारे सभी इंडिया आघाड़ी के जो प्रमुख लोग हैं, कार्यकर्ता है, पोलिंग और बूथ के एजेंट है, वहां के सबको संदेश दिया है। फिर पोस्टल इलेक्टोरल की तरफ के जो मार्ग है उससे वोट्स जो है वो काउंट किए जाए, ऐसे कांग्रेस की तरफ से डिमांड आई थी। कैसे देखते हैं इस चीज को? अरे ये डिमांड कांग्रेस की नहीं है, इंडिया ब्लॉक की डिमांड है कि पोस्टल जो वोट्स है, पोस्टल बैलेट की गिनती पहले हो जाए और उनका निर्णय पहले आप डिक्लेयर कर दीजिए। पोस्टल बैलेट का जो ट्रेंड होता है वो बहुत महत्वपूर्ण ट्रेंड्स होता है। जैसे आपने देखा होगा, मध्य प्रदेश की गिनती जब हुई, विधानसभा की चुनाव, राजस्थान की, पोस्टल बैलेट में कांग्रेस आघाड़ी पर रही और बाद में अचानक ट्रेंड बदल गया। कैसे बदल गया किसी को पता नहीं। तो हमने ये मांग की है कि पोस्टल बैलेट की गिनती हो जाए ठीक से और उनका जो निर्णय है वो पहले डिक्लेयर किया जाए। कल उन्होंने जो मेडिटेशन किया, मेडिटेशन जो 3 दिन के लिए पीएम मोदी ने किया, उसके बाद उन्होंने एक लेटर लिखा है, इसमें उन्होंने कहा है कि सारी दुनिया का ध्यान अभी भारत की तरफ है और हमें आगे बढ़ने की नहीं, सिर्फ कैमरा का ध्यान मोदी जी की तरफ था, दुनिया का ध्यान नहीं है। दुनिया का ध्यान हमारे तरफ इसलिए है कि क्या इस देश में लोकतंत्र बचेगा? क्या मोदी जी लोकतंत्र को बचने देगा? उसका ऊपर दुनिया का ध्यान है। क्या मोदी जी ठीक तरह से काउंटिंग होने देंगे? ये इस तरह दुनिया का ध्यान हमारे यहाँ चल रहा है।
सर देश के लेवल पे मीटिंग्स चल रही है, कंट्री वाइज जो है इंडिया अलायंस की मीटिंग्स चल रही है, हम देख रहे हैं, क्या महाराष्ट्र में भी ऐसी कोई मीटिंग्स डेफिनेटली चल रही है, डेफिनेटली चलेगी। आज हम शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे जी के साथ हमारी बैठक होगी। हमारे जो कार्यकर्ता है राज्य भर में, जो पोलिंग एजेंट है, जो हमारे जो उम्मीदवार है, उनसे हमारी आज बातचीत होगी। यही सबको सूचना दी जाएगी कि आखिर तक आप डटे रहो। स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी आगे के लिए। स्ट्रॅटेजी जो बनते वो अशी ओपन नहीं होती। रामदेव यांनी ट्विट केलंय, गांजा पिऊन काही लोक लिखाण करतात, तो स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी आगे कैसे लोकसभा इलेक्शंस में अगर आप जितनी सीट्स प्रोजेक्ट कर रहे हैं अगर उतनी आई तो कैसे डायनेमिक्स चेंज होंगे, क्या क्या आगे की strategy महाराष्ट्र की मैं बात करूं, एग्जिट पोल को भूल जाइए। कल 1 बजे आप मुझसे बात कर लीजिए। हम 30+ सीट जीतने जा रहे हैं, 30+। ये मैं दावे के साथ नहीं, मैं मेरे पूरे आत्मविश्वास के साथ कहता हूं।